मतलब जब कोई भाषण देना हो तो सबसे जो उल्टा समय होता है लंच के बाद होता है कि सारे खा पी के सोए रहते हैं और बोलते हैं अच्छा समय लंच के पहले होता है, लेकिन ये बिल्कुल लंच के समय है। तो आई थिंक हमें 10 मिनट का समय हमें मिला है और एक तो जो ओपनिंग रिमार्क्स तो यही होना है कि जितने भी वक्ता आएंगे तो एक लाइन तो उनको बोलना ही पड़ेगा कि अमर उजाला को बहुत बधाई। बजा सकते हैं। एक्चुअली ताली बजाने से दो फायदे होते हैं। एक तो बाबा रामदेव कहते हैं कि बीपी कम होता है ताली बजाने से, दूसरा कि बोलने वाले को पता चल जाता है कि कब चुप होना है। तो ये ड्रग्स के खिलाफ जो किस तरह से व्यापक अभियान अमर उजाला ने कई दिन से चला रखा है, अखबारों में खबर पढ़ते हैं, तो अखबार की ये जिम्मेवारी नहीं है, ये आउट ऑफ वेज आके इस मुद्दे को हाईलाइट कर सकते हैं, कर रहे हैं। इनका काम बड़ा आसान सा था कि ये लिख मारते कि सरकार विफल रही, ड्रग्स बड़ा फैल रहा है, तभी इनका काम चल जाता है। इनको किसी ने नहीं कहा कि आप किसके पक्ष लीजिए कि नहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो इनके लिए मैं संपादक जो भी इनके आयोजक हैं आपको बहुत बधाई देना चाहूँगा। कि आपने एक पक्ष लिया, आपने अपने को आलोचना तक सीमित नहीं रखा, एक पक्ष लिया कि भाई इसके खिलाफ तुम्हें लड़ना ही लड़ना है, तो इसमें आपके साथ है और इसमें कोई दूसरा पक्ष हो ही नहीं सकता है। कोई भी लत, कोई भी आदत है जो हमको बिल्कुल ही डिरेल कर देती है, तो उसके पक्ष में कोई आर्गुमेंट हो ही नहीं सकता। लेकिन जो निजी अनुभव से मुझे है पता कि समस्या ये बड़ी है, नई नहीं है। अब आप देखें कि हमारे गांव में जब मैं छोटा था, एक हेड कांस्टेबल होता था, हवलदार था, वो जुगल किशोर सिंह उनका नाम था, उनकी डेथ हो गई। तो देखते थे कि वो गांजा कहीं से लेके आते थे, अब 10वीं से रिटायरी बैठ जाते थे सामने और उनमें एक कंपटीशन होता था कि चीलम किसका सबसे ज़्यादा धकेगा। हम लोग भी वही थे और ये 40-45 साल पुरानी बात है। तो ये नहीं कि आज ड्रग की कोई समस्या बिल्कुल नई सी आ गई और सिर पर आ गई, पुरानी है। लेकिन जो लोग पीने वाले थे पीते रहते थे, लेकिन बाकी में बहुत क्लैरिटी थी कि ये नहीं करना, सबको ये क्लैरिटी थी। तो जो इस समस्या का जो मूल समाधान है वो पेरेंटिंग में है। अब ये हरमन कह रहे थे कि जगह जगह शराब मिलती है इसलिए शराब पीने लगते हैं लोग, तो जगह जगह दवाई भी मिलती है, दवाई भी खाने लग गए। तो शराब की दुकान तो बंद कर देंगे, दवाई की दुकान कैसे बंद करें? तो आपके बिहेवियर पर चेक है कि नहीं। अब जैसे कोई हिंदू है तो ये कई बात है कि आप गाय का मांस नहीं खाएंगे, तो कहीं चले जाए, कोई देख रहा हो नहीं देख रहा हो, कोई मना कर रहा हो नहीं कर रहा हो, लेकिन आप नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? टाबू है। तो पेरेंटिंग में कहीं ये बात जरूर आनी चाहिए, बच्चों को ये कहा जाना चाहिए, देखो जी ये रेड लाइन है, ड्रग्स नहीं करना, क्योंकि ये जो ब्रेन का जो सिनेप्स है, जो हमारे सेल्स हैं, उसको ये केमिकल कंपोजिशन चेंज कर देता है और आप फिर एडिक्टेड हो जाते हैं। आपको ये चाहिए ही चाहिए, तो फिर उसको लेने के लिए पैसे चाहिए, तो आप पैसे आपके पास है नहीं, तो आपकी फैमिली और आप सफ़र करते हैं इसको लेकर। दूसरा कि अगर आप इसमें आगे जो और किसी लायक होते नहीं है फिजिकली और सोशली, तो कहीं ना कहीं बच्चों का जितनी चीज़ें हम सिखाते हैं, फिर ज़रूर उनको बार बार ये रटवाएं कि भाई ये नहीं करना। जैसे कि अगर आप हिंदू हैं तो गाय नहीं खाते, और भी कई काम आप नहीं करते हैं, तो ये नहीं करना है। तो पेरेंटिंग है, अगर ये दिमाग में डाल देंगे बात आप, तो कहीं जाएगा, कोई इसको टेम्प्ट करेगा, वो नहीं होगा। अगर हम सप्लाई बेस्ड की नहीं मिलेगा तो वो नहीं करेगा, तो बड़ा मुश्किल सा काम है। आप देखेंगे कानूनी तौर पर इसको डील करना, एक हेलमेट पहनने की बात आप ले लीजिए, ड्रग तो बड़ा मतलब अलग से कुछ लोग ड्रग करते हैं आबादी का, मोटरसाइकिल तो दुनिया भर के लोग चलाते हैं और इमीडिएटली
इमीडिएटली इम्पैक्ट होता है मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट का, कि सिर तरबूजे की तरह फटता है, आदमी मर जाता है। लेकिन ऐसा विक्टिम के दाह संस्कार में भी जब लोग जाते हैं, उसमें भी सारे बिना हेलमेट के होते हैं। बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि अरे जीवन बड़ा छोटा है, देखो मर गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, और खुद उसी बिना हेलमेट की मोटरसाइकिल तेज चला के जाते हैं। तो इन्फोर्समेंट की अपनी एक लिमिट है। जो वॉलंटरी कंप्लायंस है कि अपनी इच्छा से कोई काम नहीं करना, वो इसका मूल समाधान है। कोई मुंह में भी डालेगा, मना कर दोगे, नहीं करोगे। तो हमको लगता है कि ये पेरेंटिंग में ये जाना चाहिए। मैं अमर उजाला से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमेशा एक कॉलम लिखें स्कूल स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स को टारगेट करें। पेरेंट्स, उनका बच्चों पर बड़ा ये रहता है, स्टॉक रहता है, उनके लिए बच्चे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो पेरेंट्स को टारगेट करें कि बच्चों को इस बारे में क्या बताएं। नहीं बताएंगे उनको पता चल जाएगा। अब मोस्टली क्यूरियोसिटी वजह से करते हैं। स्मोकिंग वाले पीयर ग्रुप में है, एक सिगरेट पीने वाला दूसरे को पिला देगा वो। अगर कोई और ड्रग में एस्केलेट हो गया तो वो भी करवा देता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है। वो एक जो आज खाने वाला है, वो 4 खाने वाले को ले आया तो उसको फ्री देना शुरू करते हैं, तो 4 बना के ले आता है। वो तो मल्टी लेवल मार्केटिंग शुरू हो जाती है। तो जरूर ये कहें कि ड्रग्स आखिर है क्या और इसके दिमाग पर क्या असर है, तो उसको विविडली कम्युनिकेट कर किया जाना चाहिए। मेरी समझ से पत्रकारिता इस विषय में बड़ा योगदान दे सकती है। हम ड्रग्स बोलते हैं, क्या है ड्रग्स? तो ड्रग्स 75 तरीके के होते हैं। हेरोइन होता है, गांजा होता है, दुनिया भर की चीज़ें होती है। तो उसमें क्या कि ये तो इसका ये असर होता है, इसका ये असर होता है, इसका ये असर होता है, उसका ये परिणाम होता है। तो लोग रिलेट कर पाएंगे कि हम ये करेंगे तो ये रिजल्ट होगा, ये करेंगे तो ये रिजल्ट होगा। तो आप पेरेंट्स को जरूर टारगेट करें जो बच्चे पाल रहे हैं। तो बच्चों को, जैसे हमारी मदर कहा करती थी कि मुश्किलें आएंगी, अपने को मजबूत बनाओ, कि आंधी तूफान तो आएंगे, खिड़की दरवाजे बंद करें। तो टेम्पटेशन तो दुनिया भर के आएंगे। ड्रग तो उसमें से एक है, क्राइम दूसरा है, आलस तीसरा है, लालच चौथा है, दुनिया भर के हैं। तो उससे बचाव के लिए प्रोग्रामिंग जरूरी है कि पेरेंट्स बच्चों को प्रोग्राम करें कि हमें ये नहीं करना। इस दिशा में आपका अखबार काफ़ी मदद कर सकता है। उसमें बिल्कुल ही आप टारगेट करें कि ये टीचर के लिए है, एंटी ड्रग कम्युनिकेशन टीचर के लिए है, ये एंटी ड्रग कम्युनिकेशन पेरेंट्स के लिए है। और जब वो ड्रग्स डिस्कस करें बच्चों से तो क्या बोलें। हमारी बेटी यहाँ सफेद हाट में पढ़ती थी, 8वीं क्लास में थी, तो घर लौट के आप पूछती कि डैडी स्ट्रेस क्या होता है? हमने तुमको कैसे पता चला? बोला से काउंसलर आई हुई थी, बोल तुमको स्ट्रेस तो नहीं होता? उसके बाद उसको पता ही नहीं स्ट्रेस क्या होता है। तो कहीं हम अवेयरनेस के चक्कर में उनकी क्यूरियोसिटी तो रोज नहीं कर रहे कि देखें क्या होता है। अब जो चीज़ मना किया जाए वो करने का टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो पेरेंट स्टूडेंट, टीचर पेरेंट चिल्ड्रन और टीचर स्टूडेंट में जो एंटी ड्रग कम्युनिकेशन है, उसका कंटेंट क्या है, क्या बात करें। नहीं बात करना वर्ष है, वो कहीं ना कहीं पता चल ही जाएगा। आप ही बात करो, तो बात करो तो क्या बात करो। तो ये बच्चे समझते हैं बातों को। अब छोटे से छोटे बच्चे को भी अगर आप कहीं टेबल पर छोड़ दीजिए तो नीचे नहीं गिरेगा, वहीं बैठा रहेगा। इनको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। अगर इनको कहें कि अगर आप इसको करोगे या किसी कहने से या खुद, तो आपका ये दुर्गति होने वाली है कि आपका जो ये प्रोग्रामर है, जैसे इंजन में चीनी डालते हैं तो इंजन सीज हो जाता है, तो ड्रग डालो आपका ब्रेन सीज हो गया, आप किसी काम के नहीं रहते। अगर आप जिंदा हो तो बर्डन हो, सोशली भी फिजिकली भी। अगर इस तरह से इनको कहा जाए तो इनके दिमाग में रेसिस्टेंस डेवलप होगा, फिर कितना भी टेम्पटेशन हो ये नहीं करेंगे वो। अगर वो नहीं, अगर आप सप्लाई ड्रिवन है फिर तो कोई भी आपसे कुछ करवा लेगा। तो हम अपने जो कंज्यूमर हैं उनको बचाने की बात ना सोचें। कंज्यूमर को स्ट्रेंथ, जो पोटेंशियल कंज्यूमर है ड्रग्स के, उनको दिमागी तौर पर रेसिस्ट करने के लिए ट्रेन करें। तो जो आपका जो आप इन्फॉर्म करते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू या स्कूल में एजुकेशन के थ्रू या पेरेंट्स में गाइडेंस के थ्रू, तो उसमें एक एलिमेंट ये जरूर होना चाहिए, जैसे ये नहीं करना टैबू। मंदिर जाते हैं तो जूते बाहर खोलने हैं, नहा के जाना है, खाली पेट जाना है, लड्डू चढ़ाना है, जूठा नहीं करना है, ये सारे टैबू है ना। इट्स शुड बी अ टैबू। अगर उसको हम टैबू बना पाए तो कोई लेके घूमता रहे यहाँ पर, कोई नहीं पूछने वाला उसको। अगर ये टैबू नहीं है तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी
ये आउट ऑफ स्केप, मतलब ये नहीं तो कुछ भी कर लेगा, पर एक बाल्टी पानी पी लो, उसी बात में मर जाएगा। उसमें तो क्वांटिटी क्वालिटी, अपने को हार्म करने का जिन लोगों ने पाल लिया, कर लेंगे अपने को हार्म। तो मैं ये अमर उजाला से ये एक आइडिया मेरा है, जिसको कि हम सोचेंगे कि विचार करें उसके ऊपर, कि आप इस कंटेंट को मतलब बिल्कुल प्राथमिकता से, जब पेरेंट्स बात करें ड्रग्स के बारे में स्टूडेंट से, तो क्या बात करें, अगर टीचर बात करें स्टूडेंट से, तो क्या बात करें, वहीं पर ये बात जमेगी। एंड यू विल बी चर्निंग आउट, आप निकालेंगे स्कूल से, घरों से बच्चों को, जिनको पता है कि ये नहीं करना, कई और चीज़ नहीं करना, उसमें से एक ये भी है। तो एंटी ड्रग बिहेवियर को गाय खाने से आप कनेक्ट करें। आप मतलब इंसेस्ट बिहेवियर जैसे है कि अपनी फैमिली में कोई रोमांटिक रिलेशन नहीं करना, वो भी एक टैबू है। जब भी पूजा की बात हो तो क्लीनिनेस, वो भी एक टैबू है। जूते खोलो, वो भी एक टैबू है। तो ड्रग को इसके छिपने से, इनके बारे में नहीं बात करने से, या इसके सप्लाई को रोक देने से लोग बच जाएंगे। हमारी शुभकामना है कि ऐसा हो, क्योंकि हम तो भाग नहीं रहे। हम इस साल देखें कि हरियाणा में हमने पूरा जोर लगाया बड़े सप्लाई के, तो 40% ज़्यादा पकड़े इस बार। जैसे पिछले बार अगर 100 पकड़े गए बड़े स्मगलर, इस बार 140 पकड़े गए। हमारा कन्विक्शन रेट जो है पहले 49% था, 54%। और उनके 111 जो उनके स्ट्रक्चर उन्होंने बेचते थे, उन्होंने अपने जमीनों पर कब्जा कर रखा था सरकारी, क्योंकि जो बदमाश है बदमाशी हर तरह से करते हैं। तो 111 उनकी बिल्डिंग ढहा दी हम लोगों ने, तो जितना भी तंग कर सकते हैं। 107 जो स्मगलर्स थे, उनके 52 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की है। और एक जो पिट NDPS एक्ट है, जिसमें कि हमको लगे कि ये आदमी बेच रहा है लेकिन पकड़ा नहीं जा रहा है, उसको साल भर के लिए हम बंद कर सकते हैं। हमने 63 को पिछले साल बंद कर दिए। हमसे ज़्यादा सिर्फ कश्मीर में 200 है। तो इन्फोर्समेंट की तरफ हम काफ़ी जोर लगा रहे हैं, लेकिन वही कहानी है कि समस्याओं का समाधान जो है वो खिड़की दरवाजे बंद करने में, हवा नहीं रुकेगी। अब ड्रग्स से मान लीजिए अब बिहार में प्रोहिबिशन ले लिया, शराब नहीं बेचनी, पूरी सरकार लगी हुई उसके पीछे शराब नहीं बेचनी है। अब वहाँ हर तीसरे महीने में 50 आदमी नकली शराब से मर जाते हैं। जो सप्लाई कंट्रोल की बात हम करते हैं, वो जरूरी है कि भाई एकदम से कि कोई मुंह में बोतल नहीं, वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ सप्लाई के ऊपर निर्भर करना वो ठीक नहीं है। फिर आप ये भी देखें कि वही जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये परवरिश का हिस्सा होना चाहिए, ये पढ़ाई का हिस्सा होना चाहिए कि भाई ये नहीं करना। अब हम जैसे घर से बाहर निकलते, कपड़े पहन के निकलना, बुनियाद में नहीं निकलना, कितनी चीज़ें हम सिखाते हैं बच्चों को, ये नहीं करना, ये नहीं करना। एक ये भी हो कि ये नहीं करना। अब बजाओ ताली, जोर से बजाओ। तो मेरा समय पूरा हो रहा है, तो 3 बातें जो हमने कही है, जिसको मैं दोबारा रिपीट करूँगा। एक तो अमर उजाला को बधाई तो देनी है, उन्होंने माइक मंच दे रखा है, बुला रखा है, और हमारी इतनी तारीफ की है, मेरी इतनी तारीफ की, बड़ी शख्सियत है। तो मैं तो कुछ मेरे बारे में बात कर रहा हूँ, थैंक यू। तो ये जो होता है कि आप लोग सुने और हम लोग एक दूसरे की तारीफ करें, वो तो तरीका ही इसी तरह से आयोजन होते हैं। तो बहुत मैं इसलिए आपको बधाई देता हूँ कि आपके पास विकल्प था नेगेटिव रिपोर्टिंग का। आप खूब और आप करते भी और करते रहिए। लेकिन ये जो आपने कहा कि नहीं, इस लड़ाई में हम निष्पक्ष नहीं हैं, इस लड़ाई में हम उनके खिलाफ हैं, ये बड़ी बात होती है। आपकी संवैधानिक जिम्मेवारी है नहीं, फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं, तो बधाई के पात्र हैं। और थोड़ा सा इसको और लगातार बनाए रखने के लिए जो हमने कहा कि टीचर, क्योंकि अखबार हम लोग और कुछ तो पढ़ते ही नहीं है ना, खास करके इंडिया में डीप रीडिंग का कॉन्सेप्ट तो है नहीं। जो रामायण भी जो आज हम देखते हैं, वो गाई हुई चीज़ है, लिखी हुई चीज़ नहीं है। तुलसीदास ने तो ताड़ के पत्ते पर लिखा। तो जो रामायण का गायन होता था, उसमें वो चला सैकड़ों साल तक। गीता प्रेस तो अब आया, उसको भी पूरा हम नहीं पढ़ते, सुंदरकांड या फिर वो भय प्रकट कृपाला, उसी में निपटा देते हैं। कभी आपने सुना किसी ने पूरी रामायण बैठ के पढ़ी हो,
पूरी हमारी डीप रीडिंग का हमारे यहाँ कल्चर नहीं है। आप वेस्टर्न कंट्री में जाएंगे तो अंग्रेजों में बड़ा कल्चर है, हर जगह किताब नहीं मिलेगा, पढ़ता मिलेगा। हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है, लेकिन अखबार जरूर पढ़ते हैं। अखबार नहीं पढ़ेंगे तो चौपाल पर जाकर बकवास कैसे करेंगे, ये है वो है फल्ला ढिमकाना। तो अखबार बहुत पढ़ी जाने वाली साहित्य है और परिवर्तन का एक बड़ा दूत है वो। तो उस माध्यम से ज़रूर आप जो पेरेंट टीचर, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एंड टीचर एंड स्टूडेंट्स, उसके बीच में जो ड्रग कम्युनिकेशन प्रोडक्टिव कैसे हो, कैसे कहें कि इतनी सारी चीज़ें तुम बिल्कुल क्या क्या तुम नहीं करोगे, खुद बोलेगा हम ये नहीं करेंगे, तो ये भी नहीं करेंगे, ये ऐसे ही है, ये तुमको बेवकूफ़ दिखाता है, ये तुमको नकारा दिखाता है, ये तुमको बेकार दिखाता है, अच्छे नहीं लगते तुम ऐसे। लोग अच्छा लगना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं। अगर हम कहते हैं इसमें तुम अच्छे नहीं लगोगे, अच्छा नहीं लगता है, तो लोग कपड़े उठा के फेंक देते हैं। तो ये क्या है, तो बहुत ही आप ड्रग किसी ने कराया नहीं कराया है, कोई अच्छी खाने की चीज़ थोड़ी है, ना स्वाद इसका अच्छा, ना देखने में अच्छा, ना इसका असर अच्छा। तो ये है। फिर एक और हमें ये देखना चाहिए कि ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो है, ड्रग कोई मतलब ऊपर से थोड़ी आया। अब चलो हेरोइन सिंथेटिक ड्रग आ गया है, तो होली में भांग खाने का तो कल्चर ही है। भांग धतूरा तो चढ़ाने की चीज़ है, एक संस्कृति का वो हिस्सा कि जब जंगलों में लोग रहते थे, कोई हीटर उटर तो था नहीं, तो रात काट ली है, वो अफीम खा लिया, रात निकल गई, दिन भर कमर तोड़ मेहनत किया। अब क्या करें, साथ शाम में तो कोई गांजा फूक लिया। ये गाँव में लोग करते थे, तो जो लिमिटेड अमाउंट में ये मेडिसिन की तरह था। अब इसी से कि लाइफ का इसेंस ही यही है, हम जो जीवन में अनुभव करते हैं वो ड्रग से इंड्यूस्ड होगा, तो वो लाइफ स्टाइल गलत है। पानी एक गिलास पियो, हो सकता है ठीक काम करे, और एक बाल्टी पी जाओ तो वैसे मर जाए। तो ये कोई ऊपर से थोपी हुई या लाई हुई चीज़ नहीं है, कि हमारे जीवन का हिस्सा था, जो कि एक गलत डायरेक्शन पकड़ लिया, तो उसको करेक्ट नहीं, ये ठीक नहीं कि ड्रग्स अल्कोहल के खिलाफ बोले जा रहे थे, लेकिन कहीं तो बार्गेन होगा बोला जी कि ड्रग्स नहीं तो क्या, बोले ठीक है ये पी लो, उसको नहीं करना। एक मिडवे है कि तुमको इंटॉक्सिकेशन चाहिए, तुम जिस हाल में हो तुमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तुम 4 आदमी बैठे हो, ऐसे नहीं बैठ सकते हो, तो चलो इसको पी लो। क्वालिटी कंट्रोल सरकार ने कर रखा है, बदले में जो पैसे आ रहे हैं तुम पर लगा रहे हैं सरकार, तुम्हारे ऊपर कर लो। ये मिडवे है, अल्कोहल इज मिडवे, क्योंकि इंटॉक्सिकेशन की नीड लोगों को है। बिहार में सारी पुलिस लगा रखी है, गुजरात में सारी पुलिस लगा रखी है, लेकिन वहाँ देखें कि नकली बनाते, अब पी के पता नहीं मरते पुटते रहते लोग। वो एक जो बीच का रास्ता है वो अल्कोहल है, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन ठीक है कि अच्छी बड़ी बुराई और छोटी बुराई में, चलो भाई छोटी बुराई से काम चला लो, बड़े से तौबा करो। कि वो शराब शुरू पीता, चलो ठीक है काम वाम भी कर लेता, चलो सोसाइटी उसको बर्दाश्त कर लेगी। एक ड्रग्स लेके पड़ा हुआ है, पूरा परिवार उसी के इलाज में लगा हुआ है, इतनी बदनामी होती, इनका बेटा साला ड्रग्स में है, साला मुँह छिपाना पड़ता पेरेंट्स को, उनकी क्या गलती है, सारे परिवार की दुर्दशा होती है। तो वो तो बिल्कुल ही रेड लाइन होना चाहिए, जैसे कुर्सी लाल रंग की है ना, उस पर भी लाल रंग खिंचा होना चाहिए, ये नहीं करना। ये एलिमेंट हम ग्रोइंग ईयर्स में लेके आए, और अखबार चूँकि बहुत बड़े स्तर पर पढ़ी जाती है, तो वहाँ से अगर इसको लेके आएंगे तो बड़ा फर्क पड़ेगा उसको। तो इस प्रयास में मैं तो ये मान ही चुका हूँ कि आप ये करने ही वाले हैं, हम आपको एडवांस में बधाई दे दें। और पिछले कुलदीप शर्मा जी बहुत खुश हुए जब मैंने कहा कि आपका जो लेखन जितना भी था उसका PDF बना के हमने सारे SPs को सर्कुलेट किया, इसको पढ़ो, ये तो उनका काम भी नहीं है, वो मथा खपा रहे, तुम क्या कर रहे हो, तुम देखो इसको। तो हम ये सोचते हैं कि 2-4 महीने के बाद एक पूरी किताब लिखी जाएगी इसके ऊपर, कि हमारे उजाला में स्टूडेंट और टीचर और पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच का जो एंटी ड्रग कम्युनिकेशन है, उस पर विस्तार से लोगों को एजुकेट किया। आपने हमें समय दिया, हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।